नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 25 दिसंबर 2024 और दिन है किसान भाइयों बुधवार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहते हैं और क्रिसमस भी पूरे देश में क्या पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो सभी को क्रिसमस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी दिवस भी है, तो सनातनियों को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक और दिवस है, महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस भी है। तो ऐसे बलिदानियों को शत शत नमन। इसी के साथ शुरू करते हैं किसान भाइयों आज के आलू के समाचार। अगर हम आज एक तो सभी मंडियों में आलू के भावों में उछाल आया, ये खुशखबरी है, इसको आपको देंगे क्या क्या रहे भाव, कितना कितना उछाल आया और क्या रहे इसके पीछे के कारण, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तो क्या पोजीशन होती है आलू की, पिछले सालों में क्या असर रहा था और अब कितने सावधान रहने की जरूरत है, इस पर चर्चा बहुत करना आवश्यक है। हालांकि मैं प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ चर्चा जरूर करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं कि सभी लोकल मंडियां उत्तर प्रदेश की आज काफ़ी अच्छे खासे भावों के साथ खुली। हालांकि इसके भावों के बढ़िया होने के पीछे जो कारण दिखाई दिया वो दिखाई दिया आमद का कम होना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी किसान भाइयों से अपील की थी कि किसान भाइयों आराम से आप आलू की खोदिए, जल्दबाजी के चक्कर में उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। आप रोके रखेंगे तो आलू की क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है, आलू की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, वजन भी बढ़ रहा है, तो नुकसान कहीं नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके माल के वाजिब दाम नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके पीछे किसान भाइयों की समझदारी हो सकती है, लेकिन मौसम का भी जो है मिजाज रहा। पिछले 2 दिन हो गए, कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी की वजह से भी खुदाई रुकी होगी निश्चित रूप से। तो मौसम ने किसानों के जिनकी खुदाई हुई है उनके लिए लाभ पहुंचाया, जिनकी नहीं हुई है वो जो है धीरे धीरे खुदाई करे मौसम को देखते हुए। तो किसान भाइयों दिल्ली आजादपुर मंडी के साथ साथ कानपुर, ठटिया, फरुखाबाद, नबीगंज, भोगाम, ये जो लोकल मंडियां हैं इन सभी मंडियों में भाव में 50 से 100 रुपये का उछाल देखा गया। अब बात करें किसान भाइयों, वैज्ञानिक एक सलाह है, मेरी कई सारे इंस्टीट्यूट के जो कृषि सलाहकार हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। तो उनके अनुसार ठंड बढ़ने के साथ किसान भाइयों जहाँ ट्यूबर का विकास तेजी से बढ़ता है, वहीं अगर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे कि बताया कि 5 डिग्री 10 डिग्री से नीचे जैसे ही जाएगा, 4 डिग्री से नीचे जाएगा तो पाला जमता है और 10 डिग्री से नीचे जाएगा तो आलू के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। तो वहाँ पर आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। पिछले दिनों में, इन दिनों में अगर 2-3 दिन बादल छाए रहते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रहती है, उसके बाद कड़ी धूप निकल जाती है तो रोगों का अटैक शुरू होता है। लगातार मौसम में नमी बने रहना किसान भाइयों फाइटोप्थेरा जो प्रजाति है फंगस की उसको बढ़ावा देता है। 2 तरह की फसल, अल्टरनेरिया सोलेनाई और फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस। अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है अगैती झुलसा। अगैती झुलसा नीचे से शुरुआत होता है, नीचे की पत्तियों से काले भूरे धब्बे शुरुआत होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, फिर तने पर आते हैं। इससे पौधे के ट्यूबर का विकास रुक जाता है और पौधा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फसल भी नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जो आपका फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस है उसकी वजह से पिछैती झुलसा आता है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। उसमें पहले अग्रिम पत्तियां यानी कि जो पीछे आने वाली पत्तियां यानी कि नई पत्तियां, ऊपर की पत्तियों पर पहले जले हुए के से दाग दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वो दाग आपस में मिलकर के पूरी पत्ती जली हुई सी दिखाई देगी और बहुत जल्दी पूरा पौधा जलता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही जो है जल्दी से फैलता है। अगर नमी लगातार बनी रहे और अचानक से धूप खिल जाए तो और तेज़ी से फैलता है। तो इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर कहीं पर भी फसल पे चकते धब्बे दिखाई दें तो आपको तुरंत एक अच्छा फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। वैज्ञानिकों की सलाह है कि आप साइमोक्सिनिल ले सकते हैं। साइमोक्सिनिल मैंकोजेब 72% में WP यानी वेटेबल पाउडर की फॉर्म में आता है, उसका 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेटालैक्सिल एम मैंकोजेब 68% में कॉम्बिनेशन आता है, उसका 400 ग्राम प्रति एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। 150 लीटर पानी के अंदर घोल बना करके आप स्प्रे कर दें। और ये जो है स्प्रे का जो दौर है 10 से 15 दिन बढ़िया काम करता है। अगर मौसम खराब रहेगा तो 8 दिन बाद ही आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अगर बारिश हो जाती है तो आपको अगले 1 हफ्ते बाद ही पुनः स्प्रे करना पड़ेगा। अगर बारिश नहीं होती है
तो आपको 10-12 दिन हो सकते हैं के बाद पुनः से रिपीट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो है बायर का इन्फेंटो ले सकते हैं, थोड़ा सा आप अगर क्वालिटी को ऊपर करें यानी महंगे पड़ जाए तो। एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल आता है 11.4% ऐसी फॉर्मुलेशन में। इसके साथ आप 250 ग्राम मैंकोजेब ले सकते हैं, एविक नाम से आता है, या और भी बहुत सारे नाम से, उसको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर कीट दिखाई दें या सुंडी दिखाई दे, हरे रंग की पौधे के कटे पिटे पौधे दिखाई दें, तो आप जो है इसके साथ एंटी बैक्टीरियल यानी कोई भी कहते हैं बैक्टीरियानाशी या कीटाणुनाशक या ले सकते हैं। इसमें थायोमिथेक्सिम आती है लिक्विड में 100 ml की प्रति एकड़ के हिसाब से, उसका स्प्रे कर सकते हैं। 50 ml आप चाहें तो फिर और भी हैवी जो है इंसेक्टिसाइड्स है, लेकिन हैवी की आवश्यकता नहीं है, उससे पौधे स्ट्रेस में आता है। इसीलिए बहुत हैवी फंगिसाइड की भी आवश्यकता नहीं है अगर रोग दिखाई नहीं देता है। तो ये प्रोटेक्टिव के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोग आ जाता है तो फिर क्यूरेटिव लेना पड़ेगा, और क्यूरेटिव के लिए और थोड़े से हैवी फंगिसाइड की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। ऐसे समय में आप रेडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना किसान भाइयों, इसके साथ आप एंटीबायोटिक बेलिडामाइसिन, इसके अलावा एक आता है आपका एंटीवायरस के नाम से आता है 2-ब्रोमो 2-नाइट्रोप्रोपेन 1,3 डाई ऑल के नाम से। ये एंटीवायरस है, ये भी एक बढ़िया आपका बैक्टीरियो नाशी का काम करता है, तो इसका भी आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं। ये 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी फसल का बढ़िया तरह से देखभाल कर सकते हैं। आप रिपीट कर करके मेरे दिए गए अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के वीडियोस आप देख सकते हैं। टोटली जानकारी साइंटिफिक फैक्ट्स पर आधारित है, रिसर्च पेपर के आधार पर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके जानकारी हो न हो और ज्ञान देने शुरू करते हैं कि यूट्यूब पे कोई भी ज्ञान दे सकता है, तो कोई रोक तो सकता नहीं है। आप स्वयं निर्णय करें किसकी जानकारी आपको सही लगती है और किसकी जानकारी से आपको फायदा होता है। कहीं ऐसा न हो कि आप कैसे भी ऐसे व्यक्ति की जानकारी का अनुसरण कर लें जिसको कुछ पता तो है नहीं, तो आपको उल्टा नुकसान हो जाए। इसके उदाहरण पिछले साल भी है, कई सारे जो है किसानों ने अपनी फसल को बर्बाद कर लिया था। उससे पहले भी कई साल कर लिया था। पिछले साल तो रिपोर्टिंग हुई थी, बैक्टीरियल ब्लाइट आई थी जिस पर बहुत सारे दुकानदारों ने भी उल्टी सीधी दवा दे दी थी। और आप लोग भी एक गलती करते हैं, बार बार मेरे पास ढेरों मैसेज है, बार बार समझा चुका हूं मैं आपको। अगर आप प्रोटेक्टिव की तौर पर काम करते हो, यानी कि कोई रोग नहीं आया है और आप रोग की सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी फंगस या इंसेक्टिसाइड या एंटीबायोटिक बेलिडामाइसिन या कासुकामाइसिन या 2,4 ये वाला जो है मैंने अभी आपको बताया है 2-ब्रोमो 2-नाइट्रोप्रोपेन 1,3 डाई ऑल, ये वाला इस्तेमाल करते हैं, तो इन सबको एक साथ जब मिलाते हैं तो मिलाने का तरीका मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं। सबसे पहले पानी जरूर भर लें किसान भाइयों। बहुत सारे साल्ट हैं, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान हो सबको एक साथ नहीं जानता वो किसको किसमें मिलाना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो आप एक बार स्प्रे करने से पहले एक पारदर्शी बोतल लेकर के या पारदर्शी कांच की बोतल लेकर के आप जांच जरूर कर लें, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। और उसके बाद किसको कब मिलाना है इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, और तभी पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद स्प्रे करें। स्प्रे में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। बहुत सारे आपके मैसेज हैं। दूसरी बात, आप अपनी तरफ से जोड़ते हो कि इसके साथ 05234 हम NPK मिला दें, इसके साथ ये भी मिला दें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ, इनके हमने अलग अलग वीडियो दे रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाएं, ब्रजराज कृषि फार्म पर जाएंगे, आप वीडियोज में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो आपके आ जाएंगे। वीडियो खोलेंगे, वीडियो में बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, उस पर आप देख लें आपको कि किसकी जानकारी लेनी है। एक बार, दो बार, चार बार आप देखिए, आप स्वयं बढ़िया तरह से लक्षणों के साथ समझाया हुआ है, फिर आप क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि किसान भाइयों सैकड़ों क्वेश्चन व्हाट्सएप पर, सैकड़ों फोन कॉल्स और फिर आपके कमेंट बॉक्स में, तो सबको कहीं ना कहीं आप छूट भी सकते हो। और वहाँ शॉर्ट में ही केवल जानकारी दी जा सकती है, वीडियोज में डिटेल में जानकारी दी हुई है। आप अपने लिए जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो देखने के लिए समय नहीं निकाल सकते तो आपको खेती करना बेकार है। तो यहाँ पे हमें अपने लिए समय निकालना है। आप समय निकाल करके वीडियो जरूर देखें। मैं अपना फायदा नहीं देख रहा हूँ, मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ की बात नहीं है, लेकिन मेरे मेहनत करने के बाद उसका लाभ आपको ना हो तो फिर मेरा मेहनत करना बेकार है।
तो मेरा बस यही कहना है कि आप वीडियोस को एक दो बार जरूर देखिए। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, एक दो पहली बार में नहीं समझ में आती है, तो दोबारा से देखिए, निश्चित रूप से समझ में आएंगी। क्योंकि मैं भी आपके अपने वीडियो जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें कमी रहेंगी, तो मैं जरूर दोबारा वीडियो दूंगा। बाकी सब कुछ वही है तो उसको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आने वाले समय में एक दो दिन में परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं तो नया क्या आवश्यक होगा मैं जरूर आपको जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, आप फॉलोअप करें, फसल का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बड़ी लागत के साथ हम आलू की पैदावार करते हैं। और जब अब यही समय है, क्रिटिकल समय, अगर आपने अब जनवरी और पार कर दिया तो फिर आपकी बड़ी बढ़िया पैदावार, गुणवत्तापूर्ण आपके ट्यूबर्स को बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ चटकने फटकने की शिकायत करते हैं तो उसके लिए आप जो है कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं, बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। बोरोन तो आपकी सेल वॉल को बढ़िया बनाता है, मजबूत बनाता है, और कैल्शियम पौधे के अंदर जो है रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। पौधे के आपके ट्यूबर्स के अंदर वजन बढ़ाने का भी काम करता है। 60 से 65 दिन पर हम कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। चलो इसके बारे में भी मैं बता ही देता हूँ। आलू में जब 50-60 दिन का हो जाए, चौथा पानी या तीसरा पानी आप लगा चुके हो, तो आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आपने पहले ही समय समय पर पूर्ति कर दी है, तो साइज बढ़ाने के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को आप जो है 2% घोल, इसका आप सॉलिड फॉर्म में लाते हैं, घुलनशील खाद आता है, इसका 2% घोल बोरोन के 0.5% घोल के साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे न केवल गुणवत्ता बढ़ेगी, आलू में चमक भी बढ़ेगी किसान भाइयों। और बोरोन मिलाने से आपके आलू के फटने का जो क्रम है, कहीं कहीं फट जाता है, तिरक जाता है, गुड्डे गुड़िया साइज बन जाते हैं, वो भी नहीं बनेंगे, वो कर सकते हैं। और चौथे पानी के साथ पहले या बाद में कैल्शियम क्लोराइड 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके, या यूरिया भाई अब देना रह गया हो तो यूरिया के साथ कोट करके भी आप दे सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट की खाद सॉलिड फॉर्म भी आती है, बहुत सारी कंपनियों की आती है, उसमें बोरोन भी मिक्स आती है, उसको भी आप फेंक सकते हैं। फेंकने की कंडीशन होगी तो 10 से 15 kg या 20 kg प्रति एकड़ आपको फेंकना पड़ेगा। स्प्रे में अलग वाली क्वालिटी आती है, तो उसमें आप 1 से 1.5 kg अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग आते हैं, उसकी मात्रा उस पर लिखी होती है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो जरूर आपकी फसल में बढ़िया से बढ़िया उत्पादन होगा, परिणाम बेहतर होंगे, चमकीला ट्यूबर्स होंगे, और जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी। एक न्यूट्रीगोल्ड आता है पारस कंपनी का, उसका भी 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉम्बिनेशन होता है। उसमें एक NPK होता है 21-21-21, और उसके साथ होते हैं बोरोन, जिंक, फेरस और जो है कैल्शियम। तो इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं 50-60 दिन के आसपास में। तो निश्चित रूप से आपकी फसल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी। अब थोड़े से भावों की भी बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, भावों के लिए वीडियो होता है और इसमें सब मिक्स हो जाता है, और कुछ किसान भाई कहते भी हैं कि मिक्स ना करो, तो लेकिन इतना समय भी नहीं है कि बार बार अलग अलग वीडियो दें। तो अभी मैं आपको आज के भावों की बात करें 25 दिसंबर को, तो दिल्ली आजतपुर मंडी में 82 गाड़ियाँ हैं। टोटल गाड़ियों की संख्या में काफ़ी कमी आई। 23 बैलेंस भी हैं इसके अंदर, बैलेंस बच गई थी। बैलेंस कभी भी, बैलेंस जो है भावों के लिए हानिकारक होता है और किसानों के लिए भी हानिकारक होता है। चिप्सोना की 8 गाड़ियाँ 1200 से 1300 रुपये पैकेट बिक रहा है, ऑर्डर वाला, बिना ऑर्डर वाले के कोई रेट नहीं होते। सूर्य आलू की 3 गाड़ियाँ 1300 से 1600 रुपये पैकेट बिक रहा है। 3797 जो स्टोर से है वो भी 1050 से 1100 रुपये पैकेट बिक रहा है, इसके भी रेटों में सुधार देखा गया। नया पंजाब हरियाणा की 27 गाड़ियाँ 750 से 800 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। संभल की 30 गाड़ियाँ 780 से 850 रुपये पैकेट। गुल्ला जो इसका आ रहा है वो 550 से 600 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। वहीं LR आलू जो है 950 से 1050, LR का गुल्ला 800 से 850 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है दिल्ली में। अब बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ पे पुराना आलू चिप्सोना 20 से 22 रुपये किलो, नया जो सफ़ेद आलू आया यहाँ पे 15.5 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें फरुखाबाद के सातनपुर की, तो यहाँ पर भी आज गाड़ियों की आवक कम रही, 60 गाड़ियों के आसपास की आवक है, और दिन 70, 75, 80 तक आ रही थी। तो यहाँ पर जो रेट हैं वो क्विंटल के रेट की बात करें, कुछ आलू खुली जो है बिक्री होती है, ट्रॉली में भर के लाते हैं, वो क्विंटल से होती है, तो 1291 से 1361, और कोई कोई बढ़िया क्वालिटी का 1421 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। जो पैकेट्स में आता है उसकी हुंडा बिक्री होती है वो 725 रुपये, 730 रुपये तक हाईएस्ट रहे। हल्के में बात करें तो 631 से 681, 700 और 725-26 तक के रेट इनके रहे हैं फरुखाबाद की सातनपुर मंडी में। ठटिया मंडी की बात करें तो सफ़ेद आलू बिका यहाँ 761 से 771 रुपये पैकेट के रेट से, और लाल पुखराज आलू 800 से 850, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट कोई 900 तक की बिक्री भी हुई है।
बात करें कानपुर मंडी की किसान भाई, तो कानपुर मंडी में पुराना चिपसोना में भी आज रौनक देखी गई। 16 से लेकर के 20 रुपए के रेट हैं। 3793 आलू 12 से 15 रुपए किलो चालू कोल्ड का 16 रुपए तक भी बिक्री हो जाता है। और जो बंद कोल्ड के आलू आ रहे हैं, लूज हो जाते हैं, वो 11-12 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू भी 12-12.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है यहाँ पर। और पुराने आलू की 25-30 गाड़ियाँ आ ही रही हैं, लगातार यही चल रहा है। हॉलैंड आलू में भी थोड़ा सा सुधार देखा गया, 15-16 रुपए किलो तक बिक्री हुआ है। और गुल्ला जो है, बीजा जो है, वो 8 रुपए से 12 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। नए आलू की 25-30 हज़ार पैकेट हैं, जो 40-50 तक पहुंच गए थे, वो 25-30 पर सिमट गए। और सफ़ेद आलू बिका 12 से 15 रुपए किलो, और लाल आलू बिका है 16 से लेकर के 15-16 रुपए किलो लाल आलू है। यानी कि लगभग अब 1-2 रुपए किलो का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। हल्की क्वालिटी का 13-14 भी बिक्री हुआ है। क्वालिटी के हिसाब से रेट निर्धारित हो रहे हैं। जयपुर मंडी में पुराने आलू की 25 गाड़ियां, वही 20-25 गाड़ियों के बीच में आवक चल रही है। 14 से लेकर के 16 रुपए किलो तक के 37 स्थान पर बढ़िया आलू के रेट हैं। वहीं 302 आलू बिक रहा है 12 से 15 रुपए किलो। और जो है हल्के फुल्का लूज आलू बिक रहा है 10-11 रुपए किलो के रेट से। वही बात करें नए आलू की, तो 45 गाड़ियां हैं, जिसमें यूपी की 15 गाड़ियां हैं, बाकी पंजाब और किसी और इधर उधर से आती हैं, हरियाणा से। सफ़ेद आलू बिका 12 से 15 रुपए किलो। लाल आलू की यहाँ पर कोई आवक देखी नहीं गई। बात करें इंदौर मंडी की, तो यूपी का इंदौर मंडी में आज कोई आवक नहीं देखी गई, यानी कि समाप्त है। और 15 से 17 हज़ार पैकेट रहे नए आलू के। जो लोकल आलू आता है वहाँ पर एटीएल क्वालिटी का, यानी चिप्स क्वालिटी का आलू एटीएल है, FC3 FC5 है, ये बिक रहा है 26 रुपए किलो के आसपास, 26-27। और हल्की क्वालिटी में 24-25 भी बिक्री हो रहा है। LR आलू 27-28 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी में 25 से 26 रुपए किलो। पुखराज 14 से 15 रुपए किलो, सुपर 6 15 से 16 रुपए किलो। ज्योति 17 से 17.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी में वही 15-16 के रुपए के आसपास के रेट हैं। भोपाल मंडी में पुराना आलू 15 से 18 रुपए किलो में बिक्री हुआ, वहीं नया आलू 20 से 24 रुपए किलो के रेट हैं। बिहार के समस्तीपुर में 16 से 21 रुपए किलो के रेट हैं। गुलाब बाग में सफ़ेद आलू 15 से 16 रुपए किलो लोकल क्वालिटी आता है यहाँ पर, और लाल आलू 15 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। रांची के झारखंड में फरुखाबाद की 2 गाड़ियाँ पहुंची हैं, 850 से 1000 रुपये 50 kg में बिक्री हुआ है यहाँ पर। पुराना 3793 1050 से 1100 रुपये के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद में लोकल पुराना आलू 16 रुपए किलो के आसपास की बिक्री है। वहीं यूपी का पुराना आलू 18 से 21 रुपए किलो बिक्री हो रहा है। और नया आलू जो MP से पहुंच रहा है वो 18 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में 14,938 पैकेट की आवक के साथ ही आज कल की तुलना में काफ़ी कम आवक रही। वहीं 37 दाने आलू की रेट 16 से 19 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 14 रुपए किलो, तालेगांव का 16 से 18 रुपए किलो, MP का ATL 25 से 30 रुपए किलो, LR भी 25 से 30 रुपए किलो, FC3 FC5 भी 25 से 30 रुपए किलो, राशन आलू 15 से 70 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं जलगांव में 2 से 3 गाड़ियां हैं यूपी की, आगरा की 21 से 22 रुपए किलो के रेट से पुराना आलू बिक्री हो रहा है। नासिक मंडी में 20 गाड़ियों की आवक है, 19 से 20 रुपए किलो के रेट है। हल्का आलू 16 से 17-18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 22 से 23 रुपए किलो के रेट है बढ़िया आलू के, हल्का 18 से 20 रुपए किलो, और हल्का जो है 14 से 15-16 रुपए किलो के रेट से भी बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में यूपी का VVIP क्वालिटी का आलू 24 से 26 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 16 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चेन्नई मंडी में 21 से 22 रुपए किलो के रेट है बढ़िया आलू के, और हल्का आलू 16 से 19 रुपए किलो। तिरछी और मदुरई में भी आलू के रेटों में डाउनफॉल देखा गया है, 25 से लेकर के 28-29 रुपए किलो के रेट हैं। गुवाहाटी मंडी के में फरुखाबाद का आलू 20 से 23 रुपए किलो, पंजाब का आलू 22 से 24 रुपए किलो, और पुराना आगरा का आलू 24 से 25 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 20 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार और आलू के भाव और आपके फसल की देखभाल करने के लिए उपाय। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय, तुलसी दिवस पर एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।